आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर की ओर मूव ऑन होते हैं। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। क्या नाम है? टाइम एंड वर्क। इसका मतलब होता है कार्य और समय। इससे रिलेटेड आप लोगों के दो चैप्टर और पढ़ने के मिलेंगे, टाइम एंड वर्क, और ये तीन चैप्टर आप लोगों के बिल्कुल सीक्वेंस में हैं। टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड आपको चैप्टर होता है वर्क एंड वेज। क्या होता है? वर्क एंड वेज। समझ पा रहे हैं? ठीक है। मेन आप लोग अगर टाइम एंड वर्क समझ गए तो वर्क एंड वेज भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक इसी से रिलेटेड आप लोगों का एक और चैप्टर है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है। इसको कहा जाता है कार्य और समय, उसको कहा जाता है कार्य और मजदूरी। पाइप और सिस्टम को कहा जाता है पाइप और टंकी। क्या कहा जाता है? पाइप और टंकी। इस एक चैप्टर से आप लोगों के तीन चैप्टर एक दूसरे पे आधारित हैं। एक चैप्टर से तीन चैप्टर आसानी पूर्वक आप लोगों को समझने में आएंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे टाइम एंड वर्क की। किसकी? टाइम एंड वर्क। इसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है टाइम एंड वर्क, मतलब ये समझिए। जैसे कि इसमें दिया रहता है, क्वेश्चन इस प्रकार के रहते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में कि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इस कॉन्सेप्ट के इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं उसको समझते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, MDH बटे W। कॉन्सेप्ट MDH क्या लिखोगे? कॉन्सेप्ट MDH। MDH कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। MDH कॉन्सेप्ट क्या है? M इसका मतलब ये होता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? M का मतलब यहाँ पे क्या है? M का मतलब यहाँ पे आप लोगों का होता है मैन। M का मतलब क्या होता है? D का मतलब क्या है आपका? D का मतलब है डे। H का मतलब क्या है आप लोगों का? आवर। और W का मतलब क्या है? वर्क। अब कहो अगर इस क्वेश्चन में M का मतलब क्या मैन ही होता है? मैन मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आपका सजीव भी हो सकता है। M का मतलब ये कहा जा रहा है जैसे 30 आदमी या 30 औरतें, 30 जानवर, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो उसको हम डिनोट करेंगे M से। किससे डिनोट करोगे? M से। तो ये MDH कॉन्सेप्ट है। MDH कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि 8 आदमी 8 दिन में 8 आदमी 8 दिन 4 घंटे का कार्य करके 20 कुर्सियां बनाते हैं, तो 15 आदमी 15 दिन में 3 घंटे कार्य करके कितनी कुर्सियां बनाएंगे? कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग अच्छी तरीके से? तो बात करें सेकंड इसमें आगे क्या है, तो इतना तो समझने में किसी कोई समस्या नहीं होगी। और आगे आप लोगों को जैसे कहा जाए, जैसे इसमें MDH बटे जैसे W लिखा हुआ है, इन चार में कोई एक ना दिया हुआ हो तो नहीं दिया है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। इसी से रिलेटेड एक बेसिक सा हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं और उसके बाद आगे धीरे धीरे उसी सीक्वेंस में आगे कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा। 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम को 18 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस काम को 18 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे? नोट हो गया? एक चीज और इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे कहा जाए 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में, किस काम को? 18। इस काम को जैसे दिया हुआ है, इस काम मतलब जब टाइम सेम होता है तो नीचे W1 W2 लिखने कोई अर्थ नहीं रहता। जब वर्क सेम हो तो नीचे W1 या W2 नहीं लिखा जाता है। तो इसमें देखो पहली चीज, अगर पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, M मतलब M1 बराबर कितना दे रखे हैं, समझने में अच्छी तरीके से कोशिश करिएगा। M1 बराबर कितने पुरुष दे रखे हैं? D1 कितने दिन लेते हैं ये आपके? 15 दिन।
तो वही कितने पुरुष कह रहा है, 18 पुरुष कितने दिन लेगा, D2 पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, D2। तो अब इसमें देखो H1H2 का कोई रोल नहीं है, कि है H1H2 का कोई रोल है, नहीं है। और इसमें बताओ उसी कार्य को कह रहा, मतलब वर्क भी क्या है इस क्वेश्चन में, सेम है। पहले समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करिए आप लोग, तो इसमें वर्क भी क्या है, सेम है। तो जब वर्क सेम हो तो नीचे वर्क लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर इसको देखा जाए, मैं ऐसे डेरिवेट करा रहा हूं इसको, बाकी इस तरीके पेपर में नहीं लिखना है आप लोगों को, बस एक समझा रहा हूं। M1 गुड़े इसमें ये फार्मूला लगेगा, D1 बराबर M2 गुड़े D2। समझने का प्रयास करिए अच्छी तरीके से, समझ में आ गया। M1 कितना है आप लोगों का 24, D1 कितना है आप लोगों का 15, और इधर M2 कितना है आपका 18, और D2 आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अच्छा H1 H2 क्यों नहीं लिखा, नहीं दिया है तो नहीं लिखा गया है। W1 W2 क्यों नहीं लिखोगे, जब वर्क सेम हो तो W1 W2 का कोई रोल नहीं होता है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अभी 18 गुड़े में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 24 गुड़े 15 बटे 18 बराबर इधर क्या आ जाएगा, D2। अब इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, किससे कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 6 से। 6 चौको 24, छत्र को 3 पछे 4 और 5 गुणा D2 बराबर कितने दिन लेगा, 20 दिन लेगा। बहुत आसानी पूर्वक बना लेंगे, कोई दिक्कत हो बताइए अभी। तो ये टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है, लिखिए। बाईस पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। बनाइए आप लोग क्वेश्चन बनाइए इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हो गया आप लोगों का, देख रहे हैं। बताओ M1 कितना दिया हुआ हमको बताइए, 22 दिन। और ये D1 कितना दिया हुआ है, कितने दिन में पूरा करते हैं। फिर कितने पुरुष कह रहा है, कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन है ना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखो, इसी से फिर से सॉल्यूशन कर लेंगे। तो हो जाएगा 22 गुड़े इधर 16 हो जाएगा, बराबर इधर M2 है 32 गुड़े इधर D2। ये 32 गुड़े में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा आपका, बराबर इधर हो जाएगा D2। 16 इक्के 16, 16 दूना 32, 2 से 22 को कैंसिल कर दो। D2 बराबर कितने दिन आ जाएगा आप लोगों का, 11 दिन। बना लेंगे ऐसे प्रश्न को, कोई दिक्कत हो बताइए। अगला क्वेश्चन नोट करिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि P आदमी P दिन में, यदि P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य करके, P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य संपन्न करते हैं, P इकाई कार्य संपन्न करते हैं, तो N आदमी, तो N आदमी N दिन में, तो N आदमी N दिन में प्रतिदिन N घंटे कार्य करके
कितने इकाई कार्य संपन्न करेंगे, कितने इकाई कार्य संपन्न करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। देखिए पहले कितने आदमी दे रखे हैं हमको बताइए, पी आदमी। तो एम देखो बार बार लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट इसी पे लगाइए। आदमी की जगह कितना है, इस पे पी है। दिन कितना ले रहा है, पी। और घंटा कितना, प्रतिदिन कितने घंटा ले रहा है, और कितने इकाई कार्य करता है, पी इकाई। बात समझ में आ रही है। यहाँ M1 भी पी है, D1 भी पी है, और H1 भी पी है, और W1 मतलब जो कार्य का कंप्लीट करता है वो भी क्या है, पी है। उसके बाद में M2 का क्या कह रहा है, M2 के लिए क्या कह रहा है बताइए हमको। n आदमी मतलब M2 n है, कितने दिन कार्य करते हैं, n दिन कार्य करते हैं। कितने घंटे करते हैं, n घंटे। कितना कार्य करेंगे मतलब ये W2 पूछा जा रहा है हमसे। क्या पूछा जा रहा है, W2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ये P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल। W2 इधर ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा n की पावर 3, और ये P की पावर 1 मिलकर कितनी हो जाएंगी, 2। तो ये इतने दिन लग, इतना कार्य हो जाएगा। W बराबर n की पावर 3, P की पावर 2। अभी ना समझ में आओ बता दीजिए अभी। भाई W2 इधर चला जाएगा, P गुड़े P स्क्वायर हो रहा है ना, ये इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को, कोई समस्या हो बताइए। ठीक है, एक बार एक इसी प्रकार का और क्वेश्चन नोट करिएगा। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा लिखा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। क्या लिखा, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिन में पूरा हो पाया। 110 दिन में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, और इसको सॉल्यूशन करना है। अभी व्यक्ति नहीं दिया हुआ, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कुछ व्यक्ति हैं, मान लो व्यक्ति हैं M। कितने व्यक्ति हैं, M। कितने घंटे कार्य करते हैं, 100 घंटे नहीं 100 दिन कार्य करते हैं ना। 100 दिनों में किया जा सकता था, ऐसी कंडीशन थी। मतलब जैसे कुछ आदमी थे और वो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते थे, 100 दिन में। M दिया हुआ है, D दिया हुआ है ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, मतलब M व्यक्ति नहीं आए हैं जो हमने M माना है, उसमें और 10 कम आए, तो अब व्यक्ति कितने बचे हैं, M-10। बात समझ पा रहे हो आप लोग, अभी नहीं समझ पाए। अब व्यक्ति कितने बचे हैं, M-10। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बचे हैं, दूसरा M की जगह दे रखा है M-10, और इसकी वजह से कितने दिन लगे हैं इसको, 110 दिन लगे हैं। जैसे इसको सॉल्यूशन करना है तुमको, तो 1 0 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 का M से मल्टीप्लाई 10 M हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 11 M-11 दाम कितना हो जाएगा, 110। ये प्लस का 10 M है, इधर यहां आ जाएगा, माइनस को हो जाएगा, और 110 इधर आ जाएगा। तो ये 110 इधर प्लस को हो जाएगा, 11 M में 10 M घटाओगे क्या आ जाएगा, M। तो पहले कितने आदमी लगाए गए थे, 110 आदमी लगाए गए थे। बना लोगे ऐसे प्रश्न को, कोई समस्या हो बताइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए और उसको इसी अकॉर्डिंग लिख दीजिए, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए। बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है लिखिए।
एक ठेकेदार, नहीं एक क्वेश्चन और पहले एक और इसी प्रकार लिख लीजिए। 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं। 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने तैयार कर सकते हैं। क्या आंसर निकल के आया है? देखो इसमें पहले 5 व्यक्ति 6 दिन 6 घंटे, मतलब m की जगह कितना दिया हुआ है आप लोगों का, बार बार m1 m2 करके नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, फिर D1 है 5 दिन तक 6 घंटे कार्य करके कितने खिलौने बनाते हैं? 10। तो कह रहा है अगला क्या पूछा जा रहा है, अगली क्या कंडीशन दी हुई है? अगला देखो कितने दिनों में 12 व्यक्ति, मतलब D2 पूछ रहा है कितने दिनों में 12 व्यक्ति कितने घंटे कार्य करके, 8 घंटे कार्य करके कितने खिलौने तैयार करने हैं? 16 खिलौने तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें M1 D1, इसमें क्या लगा हुआ है? M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। आप लोगों को MDH कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? याद करने में समस्या हो तो MDH एक मसाला आता है, किस किस को पता है? MDH नहीं पता है? MDH से याद रखिए। तो इसको सॉल्यूशन करिए, बताइए बच्चा, इसको जैसे कैंसिल करना तो इक्वल टू में ऐसे कैंसिल किया जा सकता है, जो जो कैंसिल हो जाए बताइए। 6 के 6 दूनी, यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है? और ये देखो 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का नीचे से किया जा सकता है। 8 के 8, 8 दूनी, अब 2 2 ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो D2 बराबर डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? और ये भी देखो कैंसिल, 5 के 5, 5 दूनी 10। तो D2 बराबर कितना जाए? 5 को 2 से भाग करो, कितना दिन लग जाएगा? 2.5 दिन। बताइए कोई दिक्कत हो यहाँ तक बता दीजिए, अभी हम समझने में दिक्कत हो तो। D बराबर कितने दिन आ जाएगा? 2.5 दिन। अच्छा डिवाइड कैसे, किसको कैंसिल किया जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। ऊपर का ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल टू में हो, ऊपर का नीचे का। एक और कंडीशन है, ऊपर का इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी कैंसिल कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। बोला जाए अगला क्वेश्चन। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर, एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिनों बाद वह पाता है कि 200 दिनों बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर, नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया है। ही पूरा हो पाया है। काम को समय पर पूरा करने के लिए, काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे
और कितने आदमियों को काम पर लगाना होगा उसे और कितने आदमियों को काम पर लगाना चाहिए। समझ गए? कितने आदमी काम पर लगाना चाहिए उसे और कितने आदमी काम पर लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसी के साथ में एमडीएच कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप लोगों के 2 या 3 क्वेश्चन और कराने होंगे। तो इस क्वेश्चन को समझिए पहले। एक ठेकेदार होता है, 12 किलोमीटर नहर का ठेका लेता है और क्या कहता है कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम लगा, 200 दिनों बाद वह पाता है। मतलब कहने मतलब 45 आदमी 200 दिन में कितने किलोमीटर पूरा कर पाते हैं? 4.5 किलोमीटर। क्वेश्चन पढ़िए, एक बार लैंग्वेज पढ़िए आप लोग सही तरीके से। ठेकेदार है, 12 किलोमीटर कुछ ने ठेका लिया और उसने 350 दिनों में खोदने का वादा किया। 45 आदमी लगाए, 200 दिन में 4.5 किलोमीटर खोद पाए। कहने मतलब 45 आदमी 200 दिन में कितने किलोमीटर खोद पाते हैं? 4.5 किलोमीटर। अगर लैंग्वेज समझ गए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। नहीं ऐसे आप लोग फिर बना नहीं पाएंगे। 45 M1 है, कितने दिन ले रहे हैं हमको बताइए। 200 दिन में कितने किलोमीटर बना पाते हैं? H1 नहीं दिया हुआ तो H1 नहीं दिया और नहीं लिखोगे, 4.5 किलोमीटर बना पाते हैं। यहां तक डन है कि नहीं डन है बताइए। अब कह रहे कितने और आदमी लगाने चाहिए। तो अभी तक आदमी आपके पास कितने थे? 45। तो कितने और, पहले कितने और ने हम यहाँ M2 लिखे जा रहे हैं। आदमी कितने लगाने चाहिए ना, M2, जिससे कि कार्य समय पर समाप्त हो सके। बताइए चाहे कार्य बचा कितना है, हमको इतना बता दीजिए। अगर 4.5 किलोमीटर हो गया है तो कितने किलोमीटर का टोटल ठेका था? 12 किलोमीटर का था। तो कितना कार्य बचा हुआ है? 4.5 आधा 5, 7.5 किलोमीटर। कितना बचा हुआ है? 7.5 किलोमीटर। तो W2 मतलब 7.5 किलोमीटर का कार्य, भाई नीचे कार्य होता है ना, 7.5 किलोमीटर का कार्य कितने दिनों में पूरा कर सके? कह रहा समय पर पूरा कर सके। तो समय इसमें दिया नहीं, समय पर पूरा कर सके। तो बताइए ठेका कितने दिन का लिया था? जिसमें से 200 दिन हो गए हैं। तो समय पर पूरा करने के लिए दूसरे को कितने दिन समय देना पड़ेगा आप लोगों को? 150 दिन देना पड़ेंगे। भाई 200 दिन तो काम चल चुका है ना, तो उसको और कितने दिन देने पड़ेंगे? 150 दिन। तो M2 गुणे 150। ये क्वेश्चन अभी यहां तक किसको नहीं समझ में आया बता दीजिए, मैं बता दूंगा फिर से। ये 7.5 कहां से आया? ये दिक्कत कर रहा। टोटल कितने किलोमीटर नहर की खुदाई का ठेका लिया गया था? 12 किलोमीटर में 4.5 हो गया है, तो शेष 7.5 ही तो बचा है। 7.5 किलोमीटर को कितने और आदमी लगाए जाए जिससे काम समय पर समाप्त हो जाए। तो 7.5 किलोमीटर में हमने माना M2 आदमी लगाया जाए। कार्य समाप्त, कार्य का 150 दिन नहीं दे रखा है, 200 दिन आपके हो चुके हैं। तो आपका स्पेंडिंग डेज कितने बच रहे हैं? 150 बच रहा है। अपने आप से सोचोगे ना, अभी न समझ में आओ बता दीजिए अभी। अब इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, नीचे का नीचे से कैंसिल कर दो। पॉइंट ये खत्म हो जाएगा नहीं खत्म हो जाएगा? 15 तिया 15 पचे 75। अब इसको कैंसिल करो, 3 से ये आ जाएगा, 3 1 के 15 आ जाएगा। 5 से अगर इसको कैंसिल करोगे, 5 तिया 15, इधर 30 आ जाएगा। 1 0 1 0 क्या हो जाएगा? 3 पचे कितना आ जाएगा? 15 और 20 पंचे M2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100। M2 बराबर कितना आ गया? 100। तो क्या ये क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या इसका ये 100 आंसर सही है? अगर सही नहीं है तो फिर सही क्या है? तो क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा कितने आदमी लगाने चाहिए, हमसे ये कह रहा कितने और आदमी लगाने चाहिए। बताए पहले आदमी कितने थे? तो कितने और लगाने चाहिए? मतलब 100 होने चाहिए थे, तो कितने और लगाने चाहिए? 55। अभी नहीं समझ पाए क्या? 45 आदमी कार्यरत हैं तो टोटल आया 100 आदमियों द्वारा हो जाएगा। टोटल हमारा आंसर क्या आया है? 100 आदमियों द्वारा आ जाएगा। तो अब हमसे इसका ये आंसर हमसे नहीं पूछा, हमसे कह रहा कितने और आदमी लगाने चाहिए। तो 45 वर्कर पहले से ही वर्क कर रहे थे, तो 55 वर्कर और हो तो काम समय पर समाप्त हो जाए। अभी नहीं समझ में आई बात? तो यहाँ पे M2 बराबर हो कितना जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 100 में ये 45 घटा दो, आंसर हो जाएगा 55। अभी ना समझ में आया और बता दीजिए। अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। नई बात समझ में आई?
अभी एक बार फिर से इसको देख लो, तुम लोगों को ऐसे समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल क्लियर है। एक बार पहले समझिए और जो डाउट हो उससे संबंधित बताइए। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूं। भाई 350 दिन का ठेका था 12 किलोमीटर खोदने का। उसने लगाया था, ठेकेदार ने लगाया, 45 आदमी लगाया। वो सोचा खुद जाएगा, लेकिन 45 आदमी 200 दिन जब काम करके देखें तो कितना किलोमीटर केवल खुद का पावा है। तो ठेकेदार सोचा उसने कि कार्य हमको समय पर समाप्त करना है, तो कितने और आदमी लगा दिए जाएं। भाई 200 डेज हो गए तो हमारे पेंडिंग डेज कितने बच रहे हैं? 150 पर बच रहे हैं। नहीं बात समझ में आ रही? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए आप लोग? नोट कर लीजिए। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए, 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। नोट कर लिया? 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए, 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये प्रश्न है आप लोगों का, जिसको समझना है और करना है। सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को समस्या तो नहीं है। 8 पुरुष है, 9 घंटे काम करते हैं, कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? एम 20 दिन में वो समाप्त कर सकते हैं 9 घंटे काम करके। उसी काम को दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? क्या दिया हुआ? एक काम 20 में, 7 पुरुष उसी काम को, हाँ 7 पुरुष 10 घंटे कार्य करते हैं। 7 पुरुष 10 घंटे कार्य करते हुए उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो उसी काम को हो तो नीचे W1 W2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी को सोल्यूशन बस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। 10 इक्के 10 दूनी 20, 8 दूनी 16 और 16 नैया कितना हो जाएगा? 144। 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका आंसर राइट फॉर्म में आएगा 20 सत्ते 140, 20 सही 4/7। बना लेंगे नहीं बना लेंगे? बताइए, कोई समस्या हो बताइए अभी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसी में एमडीएच कॉन्सेप्ट में ही थोड़ा सा चेंज करके डालिए। लिखिए टाइप 2। एमडीएच कॉन्सेप्ट का टाइप 2 है। अभी हम लोग एमडीएच कॉन्सेप्ट में ही टाइप 2 में जा रहे हैं, और ये रेशियो से संबंधित रहता है। किससे संबंधित रहता है? रेशियो से। लिखिए 10 महिलाएं 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं, और 10 बच्चे 14 दिन में यह पूरा कर सकते हैं। लिख चुके? 10 बच्चे 14 दिन में यह पूरा कर सकते हैं। 5 महिलाएं और 10 बच्चों का यह कार्य पूरा करने में
कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है, इसी से रिलेटेड है, नोट करिएगा। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? नोट हो गया? एक क्वेश्चन और लिखिए। 8 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? ठीक है, कंप्लीट? ठीक है, रिलैक्स हो जाइए सब लोग और समझिए। इधर ये भी जो क्वेश्चन इस तरीके का होता है रेशियो बेस्ड होता है, और ये भी आप लोगों का एमडीएच कॉन्सेप्ट पे निर्धारित होता है। किस पे? एमडीएच कॉन्सेप्ट। एमडीएच कॉन्सेप्ट के यही दो तरीके हैं। ठीक है, एक आप लोगों को कहेगा 1/3 2/3 करके दिया होगा, 2-3 क्वेश्चन मैं उससे रिलेटेड भी करा दूंगा। लेकिन एमडीएच कॉन्सेप्ट के जो पहला वाला जो क्वेश्चन बताया गया एमडीएच बटे डब्ल्यू, और ये सेकंड है रेशियो निकाल के। अच्छा, इसको कैसे जानोगे कि इसमें रेशियो से फाइंड आउट होगा? उसका रीजन क्या है? लास्ट में देखो दे देता 8 पुरुष 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। समझ गए? तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं इस तरीके दिया रहेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और एक और क्वेश्चन इसी तरीके का बोला गया बेटा, जिसमें कहा गया 5 महिलाएं और 10 बच्चों को यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। इस टाइप का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है बताइएगा? 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। समझने की कोशिश करिएगा। रेशियो से फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हम लोग टोटल वर्क से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा 10 महिलाएं, वोमेन कितनी हैं? 10। ऐसे लिखोगे 10 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में करती हैं? 7 दिनों में करती हैं। फिर आगे लैंग्वेज क्या कह दिया? 10 बच्चे 14 दिन में कर सकते हैं। बच्चे को अगर हम चाइल्ड माने तो यहाँ 10 कितने दिनों में कर सकते हैं? 14 दिनों में कर सकते हैं। बात समझ में? ये टोटल वर्क है। ये क्या है आप लोगों का? टोटल वर्क। मतलब 10 महिलाएं, डब्ल्यू मतलब महिलाएं, वोमेन कितने दिन में कर सकती हैं? 7 दिन में। अच्छा, इसको ऐसे क्यों सोल्यूशन किया जा रहा है? क्योंकि लास्ट में इसमें पूछ रहा है 5 महिलाएं और 10 बच्चों को यह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। जब तक आपको रेशियो नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग महिलाएं और बच्चों में रेशियो का निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर इसको सोल्यूशन किया जाए, आगे देखा जाए, 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 7 के साथ 7 दूनी 14। तो डब्ल्यू बटे सी, मतलब ये सी गुड़े में इधर किसमें हमने ले लिया? भाग में। तो इधर कितना बचा? 2/1। यहां तक डन है कि नहीं डन है? तो ये जब भी तुम्हारा रेशियो निकले तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए, प्राइमरी आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोग तुरंत टोटल वर्क पे कोशिश करोगे। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट हो? क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? टोटल वर्क फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट इट।
कि जब भी आप लोगों को रेशियो पता चले तो आप लोग सबसे पहले कार्य ये करेंगे कि उसमें टोटल वर्क हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करोगे? टोटल वर्क, कुल कार्य क्या है। तो कुल कार्य को निकालने के लिए देखो ये चाहे इसमें वैल्यू रख दो चाहे इसमें वैल्यू रख दो, दोनों ही टोटल वर्क है। तो अगर इसमें रख रहे हैं तो क्या है, 10 ओमेन, डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, और डब्ल्यू की रेशियो क्या दिया हुआ है, 2, तो कितना हो जाएगा 10 गुड़े 2 गुड़े 7। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 10W 7 दिया हुआ ना, तो 10W की जगह 2 आ गया 7, तो 10 दूनी 20 सत्ते कितना आ गया 140। ये 140 ये क्या आ गया आप लोगों का टोटल वर्क आ गया। समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि 2 ही 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और अगर इससे देखो निकालना है तो क्या इससे देखो 140 आ रहा है आप लोगों का इस तरफ से। 10 सी की वैल्यू हम कितना रखेंगे 1, 10 इक्के 10 और 14 गुणा कर देंगे 140, बहुत ही आराम से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त कर लेंगे नहीं प्राप्त कर लेंगे? कोई समस्या हो बताइए। टोटल वर्क आप लोग फाइंड आउट कर लिए हो। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा 5 महिलाएं 10 बच्चे मिलकर कितने दिनों में करेंगे। कितनी महिलाएं? 5 महिलाएं। डायरेक्ट अब देखो 5 और महिलाओं की क्षमता कितनी है हमको बताइए। महिलाओं की एफिशिएंसी कितना रेशियो आया 2, मतलब हमसे ये कह रहा 5 महिलाएं 10 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क कितना है 140, ये हमसे कहा जा रहा है। 5 महिलाएं और 10 बच्चे, महिलाओं की जगह कितना रख दोगे 2 रख दोगे महिलाओं के, और प्लस 10 बच्चों की जगह कितना रख दोगे, कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क कितना है 140। 5 दूनी 10 में 10 जोड़ो कितना आ जाएगा 20 गुणे डी बराबर 140 से 20 नीचे चला जाएगा, चाहे ऐसे डिवाइड कर दो। 20 सत्ते 140, कितने दिन लगाएंगे 7 दिन लगाएंगे। निकालोगे नहीं निकालोगे आप लोग बहुत आसानी पूर्वक। न समझ में और बताइए। पहले समझ लो इस क्वेश्चन को, सबसे सर्वप्रथम इसमें रेशियो निकाल लोगे। रेशियो निकालने के तत्पश्चात तुरंत आप लोग निकालने की कोशिश करोगे टोटल वर्क, फिर जो पूछ रहा हो उसको आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट इट। हाँ, 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने लड़के हैं 15 लड़के हैं, किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं 10 दिनों में। फिर कितनी लड़कियां हैं 12 लड़कियां हैं, इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रही हैं 15 दिनों में समाप्त कर रही हैं। ठीक है, ये टोटल वर्क है। ये क्या है टोटल, 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं और 12 लड़कियां उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकती हैं 15 दिनों में समाप्त कर सकती है। समझने की कोशिश करिएगा बहुत अच्छी तरीके से बताया जाए आगे। इसको जैसे आप लोगों को सॉल्यूशन करना है, बताइए बेटा किससे कैंसिल करोगे आप लोग। 5 से ये भी कट रहा, 5 से ये भी संख्या कट रही है, डायरेक्ट काट नहीं, यहीं पे कैलकुलेट कर लिया करो। 5 दूनी 5 तीनों 15, 3 पछे 15। अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, 2 से 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। यहां तक कोई समस्या और बताइए। तो यहां पे बेटा क्या बचा है आपका 5 बी बचा हुआ, और इधर क्या बचा हुआ 6 जी। बी बटे जी अगर देखा जाए कितना आ जाएगा, तो इधर 6 और ये 5 कहां आ जाएगा डिवाइड में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब ये जब रेशियो निकल आया तो हम लोग तुरंत क्या निकालेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य कितना रहा होगा। तो कुल कार्य चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे उसमें, इधर कितना 15 बी इंटू 10 लिखा था हमने। क्या लिखा था 15 बी गुणे 10 लिखा हुआ है ना। 15 बी की वैल्यू कितनी है आपकी 6 गुणे 10, 15 छक्का 90 में 10 से गुणा कराओगे 900 टोटल वर्क हो जाएगा। 900 क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमको बताइए। 12 लड़कियां एक साथ कार्य करें, कौन कौन 15 लड़के 12 लड़कियां इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। तो कार्य है कितना 900। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। 15 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी आई 6 प्लस 12 लड़की गर्ल्स की कितनी आई है 5 गुणे डी बराबर 900। तो ये आपको इधर कितना हो जाएगा ऐसे कैलकुलेट करिए। 15 छक्का 12 पंचे 90 और 60 को जोड़ो कितना हो जाएगा 150 गुणे डी बराबर कितना हो जाएगा 900। 1 0 1 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 15 इक्को 15, 15 छक्के 90, तो कितना दिन लगेगा 6 दिन लगेगा। बना लोगे ऐसे प्रश्नों को।
कोई दिक्कत हो बताइए अभी। आ जाएगा आप लोगों को। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या था? हाँ, एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखिएगा आप लोग। ठीक है, 8 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं? 12 दिनों में। आगे क्या कंडीशन दी हुई है? 12 पुरुष इसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 पुरुष मतलब एम मान लिया, कितने दिन में? 9 दिन में। ठीक है, पहले इसमें रेशियो निकाल लो बेटा, कितना ये किससे कैंसिल होगा हमको बताइए। 12 12 हमारे हिसाब से कैंसिल हो जाएगा, 12 इक्के, तो W बटे M बराबर कितना हो जाएगा? इधर 9 है और इधर कितना हो जाएगा? 8। भाई ये M नीचे आ गया, इधर 9 है, ये 8 गुणे में इधर भाग में आ गया। W बटे M कितना आ गया आपको लोगों का? 9 बटे 8। तुरंत आप लोग क्या फाइंड आउट कर लोगे? टोटल वर्क, चाहे इधर वैल्यू रख दो चाहे इधर रख दो। 8 गुणे W गुणे 12 है, तो 8 गुणे W की वैल्यू कितनी है? 9 गुणे 12। समझ में आ रही बात में नहीं आ रही? तो 12 नवैया 108, 108 को 8 से गुणा करो, 864 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 864। अब 864 को कौन कौन करने के लिए कह रहा है? 864 यूनिट कार्य को 8 पुरुष 8 महिलाएं। समझ में आ रही बात? तो 8 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी कितनी है हमको बता दीजिए? 8। 8 महिलाएं, महिलाएं कितनी हैं? 9। कितने दिनों में समाप्त करेंगी? कितना वर्क? 864 यूनिट। तो 8 8 64, 18 72, 72 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा जोड़ने पे? 72 4 76 और 60 और 136, कितना हो जाएगा? 136। 136 गुणे D बराबर 864। इसी को कैलकुलेट करना, D बराबर 864 बटे 136। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये किससे कैंसिल हो जाएगा बताइए? 4 से बहुत आराम से हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 इक्के 4, 4 छके 24, 4 तीनों 12, एक बचा 4 चौको 16। अब एक इससे 2 से हो जाएगा, 108 आ जाएगा, इधर 17 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 छक्का 102, 6 बच रहा है। इतने डेज आ जाएगा, इतने दिन आ जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे बताइए? बना लोगे? इसमें ऑप्शन जैसे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसी बच्चे कोई समस्या हो तो बता सकते हो, अभी मैं फिर से रिपीट इट। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्यूशन करके लेके आएंगे। यदि 6 पुरुष एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 पुरुष एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 3 महिलाएं उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 8 पुरुष और 3 महिलाएं द्वारा, तो 8 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में, उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करो। एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं। ये 6 पुरुष एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करती हैं? 7 दिनों में। तो 8 पुरुष और 3 महिलाएं उसी का बना लोगे नहीं बना लोगे? सेम 4 क्वेश्चन होगा इस टाइप के। ठीक है, अब इसी में और MDH कॉन्सेप्ट में ही टाइप 3 बना लीजिए, या मतलब इसी का है टाइप 3 बना लिया। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्यूशन करके लेके आना है। लिखिए, यदि मनीष किसी काम का 3/5 भाग
48 दिनों में पूरा कर सकता है, 48 दिनों में पूरा कर सकता है, तो मनीष उसी काम का तो मनीष उसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन नोट करिए। अमन एक कार्य 28 दिनों में पूरा कर सकता है। अमन एक कार्य 28 दिनों में पूरा कर सकता है। वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। समझिएगा, पहले ये दो क्वेश्चन देखिएगा और इससे फिर रिलेटेड क्वेश्चन अन्य कराए जाए। ठीक है, अभी हम लोग टाइम एंड वर्क के मेन क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग एमडीएच कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा जा रहा है? एमडीएच। देखो क्या कह रहा है, मनीष किसी काम का 3/5 भाग कितने दिनों में करता है। मनीष 3/5 भाग करता है 48 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना, तो इसको इस तरीके, मनीष 3/5 भाग करता है 48 दिनों में, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा 16, 16 पंचे, कुल कार्य कितने दिनों में करेंगे 80 दिनों में। इसको ऐसे सॉल्यूशन करोगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब इसका कह रहा है कि इसका कितना भाग तुमको करना है, कितना कराना है 1/5 भाग। कितना भाग 1/5 भाग। तो अब 1/5 भाग इसका 80 का 1/5 कर दीजिए, कितने दिन लगेगा 16 दिन लगेगा। कितना लगेगा 16 दिन। बात समझ में आई नहीं आई? अभी न समझ में बताइए। जैसे तुम 2/3 काम 20 दिन में करते हो तो पूरा काम कितने दिनों में करोगे। जैसे क्वेश्चन है, प्रीति 2/3 कार्य 20 दिन में करती है। कितने दिन में करती है 20 दिन। टोटल कार्य कितने दिन में करेगी, तो इसको कैसे करोगे, प्रीति बराबर 20 × 3/2, इसको कैंसिल कर 10 3 कितना हो जाएगा 30 दिन। बना लोगे नहीं बना लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब कहा जाए इसका 1/5 भाग, तो इसका 1/5 कर दीजिए, बना लोगे। बहुत ही मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके उसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट करिए। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2024 का। अमन एक काम 28 दिनों में पूरा कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ऐसे अमन पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करता है 28 दिन में। कितने दिन में, तो 8 भाग कितना करेगा 8 दिन में, इसका 8/28 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 4 से कैंसिल कर दो, 4 2/7 वर्क कितना हो जाएगा 2/7। बना लोगे नहीं बना लोगे ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, इसी से रिलेटेड अभी आप लोगों को एमडीएच कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस और कराने हैं और आप लोग रिवीजन करते रहिए अच्छी तरीके से। जो भी इन क्वेश्चन से संबंधित समस्याएं हो उनको अवगत कराते रहिए। अभी हम लोग फर्स्ट टाइप हम लोग पकड़े हैं एमडीएच, अभी इसके क्वेश्चंस और आप लोगों को कराने हैं। ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आप लोगों को हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़िए। एक चैप्टर अगर अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आप लोगों को 3 चैप्टर ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।